हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक न्यू ड्रामा लेकर आ चुका हूँ। यह ड्रामा रोमांस और फैंटेसी से भरा पड़ा है। चलो तो स्टार्ट करते हैं एपिसोड 1 से। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है जो कि एक पत्थर पर हाथ रखता है और उसमें से कुछ पावर्स निकल रही होती है। वो कहता है इसके साइज से हिसाब से 18 ब्रेसलेट के बराबर है और हर एक ब्रेसलेट की अलग अलग प्राइस है मार्केट में। हर एक की प्राइस है 1.5 मिलियन युआन। फिर हीरो कहता है इन सबको मिलाकर 30 मिलियन युआन तो होगा और कहता है मेरे ग्रैंडपा ने मेरे लिए बहुत कुछ बचा के रखा है। फिर सीन स्विच होता है और हमें हीरो का नाम पता लगता है, जियान हाओ। वहाँ पर उसके ग्रैंडपा कह रहे होते हैं कि मुझे पता है तुम शिया फैमिली की लड़कियों को पसंद नहीं करते, और उसे कहते हैं तुम जेड स्ट्रीट में जाओ और वहाँ से विया फैमिली शॉप ले लो। और कहते हैं मैं जा रहा हूँ समुद्र में, तुम अपना ध्यान रखना। पर वो उन्हें जाने से मना करता है और कहता है मुझे नहीं चाहिए ये शॉप, आप वापिस आ जाओ। और वे उसे कह के गए थे कि तुम जाओ बेसमेंट चेक करो शॉप का, वहाँ पर सब चीज तुम्हारे लिए है। वह वहाँ पर जाता है और एक पत्थर पर हाथ रखता है, वहाँ से फिर से हरी हरी रोशनी निकलने लगती है। वो ये देखकर शौक में रह जाता है। तब वह वहाँ पर था ही तभी बाहर से कुछ आवाज आती है। वो चेक करने जाता है और वहाँ पर एक लड़का लड़की बातें कर रहे थे। वह लड़कियों से कहती है ये तो एक पुअर नेबर है मेरे, मुझे तो बस इनसे बैथल गिफ्ट चाहिए। फिर हमें उस लड़की का नाम पता चलता है जिसका नाम सिया चैंगिन है। वह लड़की उसे देखकर कहती है कौन हो तुम। वह कहता है तुम मुझे नहीं जानती। वह उसे सारी बात बताता है कि मेरे ग्रैंडपा ये शॉप तुम्हें देकर गए थे। तब वह तुरंत पहचान जाती है कि जियांग हाओ है। पर फिर वह दोनों उसे बाहर निकाल देते हैं और उसे शॉप नहीं देते और वह उसे बहुत कुछ कहता है बाहर से ही, और वहाँ से कहकर जाता है कि मैं अपनी शॉप वापस लेकर रहूंगा। तभी उस स्ट्रीट में एक बूढ़ा अंकल और एक लड़की आती है आमने सामने से कुछ बॉडीगार्ड्स को लेकर। हमें उस लड़की का नाम पता चलता है तांग ली, और फिर हमें उन अंकल का भी नाम पता चलता है मिस्टर गू। और वहाँ पर उन दोनों की कंपनी वहाँ पर सबसे बड़ी थी, उनके बीच में कंपटीशन चलता रहता था। उसके बाद जान किसी से पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा था। वो बताता है इस साल ये सारी शॉप रीअरेंज्ड होगी, ऑफिशियली गू फैमिली ये सारी शॉप संभालेगी। और वो उसे बताता है कि इनके बीच कंपटीशन भी चलता रहता है कि कौन ज्यादा पैसे बनाएगा और स्टोन खरीदेगा। और कहता है एनीवे ये बस एक गेम है उन अमीर आदमियों के बीच में। फिर हीरो सोचने लगता है कि अगर मैं उस एग्जीबिशन में जीत जाऊं तो मैं अपनी शॉप को वापस ले सकता हूं, और यह सोचकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे थैंक यू कहकर वहां से चला जाता है। फिर जियान उसी एग्जीबिशन में जाता है और वहाँ पर गार्ड उसका इन्विटेशन मांगता है, और वह गार्ड कहता है बिना इन्विटेशन के आप अंदर नहीं जा सकते। और वह गार्ड उसे कहता है ये टिकट 1 मिलियन का है। ये सुनकर हीरो शौक रह जाता है क्या इतना महंगा। और वह गार्ड बताता है कि अंदर जो स्टोन है वे तो इससे भी महंगे महंगे है। और गार्ड उसे कहता है अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में जियान अपने ग्रैंडपा से बात करता है कि आप मेरे लिए पैसे कहाँ पर छोड़कर गए हो, और कहता है कि मेरे पास बस 500 युआन है। उसके ग्रैंडपा बताते हैं कि मैंने सारे पैसे स्टोन खरीदने में खर्च कर दिए। वो उसे बताते हैं कि वे सारे स्टोन बेसमेंट में रखे हैं शॉप की। उससे पूछते हैं कि तुमने क्या शॉप ले ली, और वह अपने ग्रैंडपा को बताता है सर चैन ने वह शॉप गू फैमिली को दे दी है। उसे कहते हैं कि तुम अपने हिसाब से इसे संभालो, और फिर वह फोन कट कर देते हैं। फिर जान उसी मार्केट में घूम रहा होता है। फिर वहाँ पर एक शॉप पे पूछता है क्या मेरे पास 500 युआन है तो मैं क्या खरीद सकता हूँ। तब वह कहते हैं तुम कुछ भी नहीं खरीद सकते। वह कहते हैं तुम ये बेकार से पीस खरीद सकते हो। तब वह कहता है तुम मुझे सारे 500 युआन में दे सकते हो। तब वह कहता है तुम्हें सच में खरीदने हैं, और वह उसे सारा दे देता है और कहता है यहाँ पर एक भी नहीं बचना चाहिए। वहाँ पर सभी बात करने लग जाते हैं क्या ये पागल है, इन्हें एक खराब पीस खरीदे जो ऑलरेडी कट हो चुके हैं। फिर हीरो उस पत्थर पर एक मार्क लगाता है कि तुम क्या इसे काट सकते हो जहाँ पर मैंने मार्क लगाया है। तभी वहाँ पर वह लड़की आ जाती है और उसे देख रही होती है। फिर वहाँ पर भीड़ जमा हो जाती है और सभी उसे देख रहे होते हैं, और वह शॉप कीपर कहता है कि तुमने 200 युआन कट करने के नहीं दिए। तब वह कहता है मैंने तुम्हें सारे पैसे दे दिए। तब मिस लिली उसे वे पैसे दे देती है और कट करने के लिए कहती है। उस पत्थर में से सच में कुछ ग्रीन कलर का निकलता है। तभी शौक रह जाते हैं, सभी बहुत हैरानी से वहाँ पर देख रहे होते हैं। वह उसे बताता है कि ये 50,000 युआन के बराबर है। वह वहाँ पर एक एक करके सभी पत्थर उसे काटने के लिए देते हैं और सभी पत्थर काट देता है, और उसमें से हर बार हरा कलर का मटेरियल निकलता है। सभी वहाँ पर शौक रह जाते हैं। जितने भी पीस उसने काटे अब तक उसमें से 6,50,000 युआन के पत्थर निकले उसमें से। तब मिस लिली कहती है कि अगर हम इनमें से इतने रुपए लॉस्ट करते हैं तो हर साल हम 10 मिलियन युआन लॉस करते हैं। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस हुआ। फिर वहाँ पर सारी भीड़ उस पत्थर पर टूट पड़ती है जो कि वेस्ट थे, और वह दुकानदार
जियान को 20,000 युआन देता है। फिर जियान वह रुपए मिस लिली को देता है। वह उसे बताता है कि मुझे जरूरत है गू फैमिली की शॉप की जल्दी से जल्दी। फिर मिस लिली उससे उसका नाम पूछती है, पर वह कहता है आपको मेरा नाम जानने की कोई जरूरत नहीं है। तब वह कहती है अगर तुम्हें सच में मुझे थैंक यू बोलना है तो तुम पैंग क्लान में स्टोन अपियर के थ्रू काम करो। वह शौक रह जाता है और कहता है मैं नहीं कर सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। फिर जियान कहता है कि मुझे और भी स्टोन कट करने हैं और मुझे पैसे चाहिए। वह कहते हैं क्यों? तब वह कहता है मुझे एग्जीबिशन में जाना है। तब मिस लिली कहती है मैं तुम्हें वहां पर लेकर जा सकती हूँ। तब वह पूछता है क्या आपके पास इनविटेशन है? वह उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में एक ग्रुप पर बैठकर मीटिंग कर रहा होता है और वह बोलते हैं कि इस बार वह जेड स्ट्रीट की शॉप को रीअरेंज कर रही है। फिर वहां पर वह बातें कर रही थी तभी मिस लिली वहां पर आ जाती है और इसी के साथ यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दो और एक कमेंट प्यार से कर दो, जिससे कि मैं इसका अगला एपिसोड ला सकूं। चलो तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। बाय बाय।